Hello students, welcome to my channel and today I am going to teach you the second part of the value education that is now moral values. इससे पहले हम बात कर चुके हैं सोशल वैल्यूज के बारे में, तो आज बात करेंगे मॉरल वैल्यूज की। तो जहां तक मॉरल वैल्यूज का ताल्लुक है, इन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आज सबसे पहले बात करेंगे श्री डॉक्टर राधा कृष्णन की। उनका मानना और उनका कहना है द ट्रेवलर्स ऑफ द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया और ड्यू टू द फैक्ट दैट एजुकेशन बिकम ए mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and spiritual values। हम आज बात करेंगे इस सेइंग की ओर से कि मॉरल वैल्यूज का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मॉरल वैल्यूज का बेसिक मुद्दा है कि हमें अपनी वैल्यू एजुकेशन में मॉरल वैल्यूज को कैसे बढ़ावा देना है। क्योंकि मॉरल वैल्यूज एक ऐसा इथिकल एजुकेशन है जिसे हम इखलाकी एजुकेशन, तालीम जिसे हम कहते हैं, मीन्स ethical education that helps choose the right path in life। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को संवारने के लिए, जिंदगी को सजाने के लिए, जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए एक अच्छे पाथ की, एक अच्छे रास्ते की जरूरत है। तो वो रास्ता हमारे पास मॉरल वैल्यूज है। तो एजुकेशन में इस टूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और इस टूल का इस्तेमाल बचपन से ही होना चाहिए। अगर आजकल के सिनारियो को हम देखें, आजकल की दुनिया को हम देख लें, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज आपस में डिसइंटीग्रेट हो गए। ना ही मॉरल वैल्यूज कहीं पे दिखना, ना ही सोशल वैल्यूज की बात कहीं पे हो रही है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे, रिलीजियस वैल्यूज को देखें तो ऐसा लग रहा है कि रिलीजन जो है वो अपना जो उसका होल्ड है वो दिन ब दिन लूज होता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है। जब इंसान के पास पावर आ जाता है, जब इंसान के पास नॉलेज आ जाती है, तो आजकल के इस सिनेरियो में, आजकल के दौर में हम लोगों ने उस पावर और उस नॉलेज को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और गलत इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे उस नॉलेज का कोई फायदा ही नहीं है। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि नॉलेज और ऐसे चीजों का मिसयूज होना शुरू हो गया, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, भाई भाई पे भरोसा नहीं कर रहा, दोस्त दोस्त पे भरोसा नहीं कर रहा, इसी तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पे भरोसा नहीं कर रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि शायद हम इन मॉरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं। तो एजुकेशन का मेरा यहाँ पे मुद्दा और मकसद ये है कि एजुकेशन के अंदर ऐसे वैल्यूज को लाना और ऐसे वैल्यूज को तरजीह देना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर वाकई में अच्छी तालीम हमें अपने बच्चों को देनी है, अच्छी तालीम देनी है, बच्चों की जिंदगी को संवारना है, सजाना है, तो ऐसी जिंदगी के लिए जो लाइफ हमें चाहिए, उस लाइफ के लिए हमें एक अच्छे पाथ की जरूरत है, एक अच्छे रास्ते की जरूरत है। और वही रास्ता है जिसे हम मॉरल वैल्यूज के नाम से जानते हैं। मोरालिटी जो वर्ड है मॉरल वैल्यूज के अंदर, मॉरल वैल्यूज बोलो या मोरालिटी बोलो, ये हमारी लाइफ में एक कोड ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स which are essential for leading a noble life।
अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी लाइफ आपको जो चाहिए, उस लाइफ के अंदर हमें ऐसे मॉरल वैल्यूज की सख्त जरूरत है। यही वो टूल है, यही वो वेपन है, यही वो पाथ है, ये वो कैरिकुलम है जिस कैरिकुलम को हमें हमेशा अपनाना चाहिए। छोटी उम्र में ही से हमें अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज की ओर बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे रोल टीचर का भी है, स्कूल का है, कॉलेज का है, पेरेंट्स का है, दोस्तों का है, अपने साथियों का है। एक एक मेंबर का यहाँ पे रोल है कि हमें ऐसे मॉरल वैल्यूज हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करने, बिकॉज दिस इज एजुकेशन। और एजुकेशन की ये बुनियाद है, एजुकेशन की ये मजबूत बेसिक स्टोन है। एक अच्छे तालीम याफ्ता को देखने के लिए उनके पास सबसे अच्छे मॉरल एंड सोशल वैल्यूज का होना लाजमी है। इन सब का जो मेन कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट इसमें वो है, दैट इज रिलीजियस वैल्यू। वो तो हम अलग सेपरेट में बात करेंगे, लेकिन आज बात होगी मॉरल वैल्यूज की। मॉरल वैल्यूज और इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि इस मॉरल वैल्यूज की वजह से ही हमारी जिंदगी में शऊर आ जाता है। शऊर किस तरह का आ जाता है? सोच विचार करने का, बोलने का, एक दूसरे से मिलने का, बात करने से, बात को समझने से, अच्छा चीज परखने से, देखने से, एक दूसरे का साथ देने से हमारी लाइफ संवर जाती है, एक अच्छी लाइफ वजूद में आ जाती है। मॉरल वैल्यूज, यानी इसका मतलब मॉरल वैल्यूज एक की है, चाबी है, हमारी लाइफ की चाबी है मॉरल वैल्यूज। हमें इस चाबी का प्रयोग करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए, हर टीचर को करना चाहिए, हर वालिदैन को करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बहुत आला दर्जे का हो जाए, अच्छे इंसान की शक्ल सूरत में वो वजूद में आ जाए। क्योंकि मोरालिटी जो है, इट इज द बेस ऑन विच करेक्टर इज फॉर्म्ड। अच्छा करेक्टर फॉर्म करने के लिए, अच्छा करेक्टर लाने के लिए, करेक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए ही हमें मॉरल वैल्यूज चाहिए। तो इसका मतलब मॉरल वैल्यूज, जो पहले भी मैं कह चुका कि एक बेसिक स्टूड है, फाउंडेशन है, बुनियाद है हमारी अच्छी लाइफ की, हमारी अच्छी जिंदगी की। एजुकेशन ये सिखाती है, वैल्यू एजुकेशन ये हमें बोल देता है कि मॉरल वैल्यूज को कैसे हमें टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है। यही वो टूल है जिसकी बदौलत से आप अपने मंजिल को छू लोगे, और जरूर छू लोगे, और बड़े अच्छे अंदाज में छू लोगे। यही वो रास्ता है जिस रास्ते को हमें अपनाना है, हर किसी को अपनाना है। मेरा सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है कि मेरे अंदर ऐसे मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, क्योंकि मैं किसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, अपने बच्चों के सामने खड़ा हो जाता हूँ, और मेरे मॉरल वैल्यूज जब अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है वो सारे के मॉरल वैल्यूज ट्रांसफर हो जाएंगे। एक मैच्योर पर्सन होने के नाते मुझे वहां पे अपनी मैच्योरिटी प्रूव करनी है, अपनी डिसेंसी प्रूव करनी है, ताकि मेरी जो छाप है वो मेरे इन बच्चों पे आ जाए। मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यू ऐसा काम करता है जिस तरह से एक इंसान, एक जख्मी इंसान को जब हम किसी मरहम ऊपर लगाते हैं और उस मरहम की बदौलत से वो जख्म भर जाता है, हील अप हो जाता है, तो वो अपने उस दर्द से छुटकारा पा लेता है। इसी तरह से मॉरल वैल्यूज को जब हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो मॉरल वैल्यूज एक ऐसा बाम है, एक ऐसा मरहम है जो पूरी इंसानियत के लिए एक मरहम के तौर पे काम करता है, एक दुख से निकाल के खुशी में तब्दील कर देता है। मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज इंसान को बिल्कुल एक अलग दिशा में लेके जाता है।
It is education for morality which would impel man to utilize atomic energy for the development of humanity rather than for its destruction. एजुकेशन ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। एजुकेशन ने हमें चांद तारों का सफर करवाया, आसमान पे पहुंचा दिया, जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। इसका मतलब एजुकेशन ने बहुत काम किया, लेकिन उस काम के पीछे हमारा ब्रेन है, हमारा ताकत है। कितना अच्छा होता कि अगर हम इस ताकत को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इस्तेमाल करें, हम इस ताकत को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ हम लोग इसको, मुझे नहीं लगता हमें डिस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहिए। मॉरल वैल्यूज वो काम करता है। मॉरल वैल्यूज का मकसद और मुद्दा यही है कि इसको इस्तेमाल करो, सही जगह पे इस्तेमाल करो, एज अ टूल इसको इस्तेमाल करो। और ऐसा 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 टूल है ये आपके पास जिसकी बदौलत से आपके अंदर, समाज के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर शऊर आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाती है, और एक सिस्टमैटिक लाइफ वजूद में आ जाती है, और इस लाइफ के अंदर सीक्वेंस आ जाती है, एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में लोग आ जाते हैं, एक सच्चा सोच पैदा हो जाता है, और खूबसूरती मुंह से, बातों से पता चल जाती है। देखने का अंदाज बदल जाता है, उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है। मॉरल वैल्यूज ऐसा एजुकेशनल कंपोनेंट है। अब बात करेंगे एजुकेशनल कंपोनेंट्स ऑफ द मॉरल वैल्यूज। सबसे पहले हम कहते हैं ऑनेस्टी। बहुत पुरानी सेइंग आप लोगों को याद होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नियामत है। एक इंसान के अंदर सबसे बड़ी नियामत अगर है तो वो ये तालीम है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार होना, ईमानदारी से उठना, ईमानदारी से बैठना, ईमानदारी से समझना, एक दूसरे की बात को मानना, समझना, सुनना, वफा करना, नदामत में रहना, मोहब्बत में रहना, उल्फत में रहना, प्यार से रहना, प्यार को बढ़ावा देना, नफरत की दुनिया से दूर जाना है, नफरत की दुनिया को भगा देना है, अपने अंदर नए जज्बे पैदा करना है। हमारे बच्चों के अंदर ऐसे वैल्यूज हमें डेवलप करने के, एजुकेशन ये सिखाती है कि ऐसे वैल्यूज अपने बच्चों के अंदर डेवलप करने चाहिए, तो उससे अंदर मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं और एक सिस्टम बन जाता है, लाइफ का सिस्टम जिसे हम कहते हैं, लाइफ सिस्टम। साथ ही साथ जब हम कहते हैं ट्रूथफुलनेस, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मॉरल वैल्यूज। ऑनेस्टी की बात जब मैं कर रहा हूं तो ऑनेस्टी तभी होगी जब ट्रूथफुलनेस होगा। स्पीकिंग ट्रूथ जब हम बात करेंगे, सच्चाई की ओर बढ़ना है, सच्चाई को देखना है। बार बार मैं कह चुका हूं कि हम लोगों को हमेशा अपनी जबान जो है इस पे काबू रखना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। व्हेन until and unless you have not been asked, you should not open your mouth। तभी बात करनी चाहिए जब आपसे पूछा जाएगा। बात भी करनी है, बिल्कुल तोल के करनी है। एक मीठा बोल 1000 बातों के बराबर। ट्रूथफुलनेस, सफाई, ईमानदारी, मॉरल स्टेबिलिटी, मोरालिटी, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। मॉरल वैल्यूज में हम बात करते हैं ना कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ये आज इस चीज को हम समझ रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके जाना है। ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता रहेगा। एक अच्छे इंसान के तौर पे हमें इस धरती पे जीना है। जिस मकसद और मुद्दा के लिए ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा है, उस मकसद को पूरा करना है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॉरल वैल्यूज। मेरे प्यारे शाहीन बच्चों, आपके अंदर ऐसे वैल्यूज का होना लाजमी है अगर आपको अपनी मंजिल को छूना है। एक अच्छा नागरिक की हैसियत से वजूद में आना है तो मॉरल वैल्यूज का होना जरूरी है। करेक्टर, एक
आज फिर से मैं एक पुरानी कहावत आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। कहते हैं कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर में क्या आता है? करेक्टर में यही सब बातें आ जाती है कि एक इंसान होने के नाते मेरा जो रोल है इस दुनिया में एज ए इंसान के तौर पे, जो काम जो कार्य मुझे इंसान के तौर पे करना है, मुझे उस पे फोकस करना है। करेक्टर ये है कि साफ सुथरा। करेक्टर ये है कि दिल साफ, कान साफ, आंखें साफ, जबान साफ। करेक्टर यह है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना है। करेक्टर यह है कि जिससे वादा किया है उसका वो वादा पूरा करना है। करेक्टर यह है कि दूसरों को मदद करना है। करेक्टर यह है कि हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए दर्द होना चाहिए। करेक्टर यह है कि हमारे अंदर फेलो फीलिंग होनी चाहिए। गुड करेक्टर जो है ये बेसिक फाउंडेशन स्टोन किसके लिए? एक रिफाइंड वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी के लिए, एक नोबल लाइफ गुजारने के लिए आपके पास, मेरे पास, सबके पास गुड करेक्टर होना चाहिए। काइंडनेस, अभी मैं बात कर रहा था। प्योरिटी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि हमें देखना है ऊपर वाले का ये जो दुनिया बना हुआ है, हमें इसको देखना है कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान की शक्ल सूरत में इस धरती पे भेजा है, तो इंसान बन के रहना सीखना है हमें। इंसान बन के हमें जीना है, इंसान बन के रहना, इंसान बन के जीना। सबसे कठिन काम अगर कोई दुनिया में है तो वो ये है, इंसान बन के रहना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें इंसान बन के रहना है। इंसान की, वाकई में इंसान की शक्ल सूरत में हमें जिंदगी गुजारनी है। मॉरल वैल्यूज, प्योरिटी ऑफ लाइफ, सोशल सर्विस, दूसरों का साथ देना, दूसरों के साथ रहना, अपने आप को देखना, अपने आप के साथ रहना। जाहिर सी बात, तब जाके हम दूसरों का साथ दें। सोशल सर्विस, किसी की मदद करना, छोटों को प्यार करना, गरीबों मोहताजों को मदद करना, अंधों, लाचारों, बेबस इंसानों को रास्ता दिखाना। एजुकेशन ये सिखाती है, और उस एजुकेशन का मेन टूल है दैट इज मॉरल वैल्यूज। नॉन वायलेंस, कहीं पे लड़ाई झगड़ा के कहीं पे इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। हमें वायलेंस में जाना नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सोशल एनिमल्स, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए ही चाहिए। होली लाइफ, होली लाइफ मीन्स रिलीजियस लाइफ, होली लाइफ मीन्स प्योरिटी ऑफ अल्लाह, उसको देखना, यानी कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट इज होली लाइफ। खुदा को देखना है, खुदा को पहचानना है। अगर धरती पे हमने इंसान को पहचानना सीख लिया, अगर धरती पे हमने वो काम करना सीख लिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला हमारा साथ देगा, और जरूर देगा, बशर्ते कि हमारे अंदर ऐसे वैल्यूज हो, और होने भी चाहिए। और हमें इन वैल्यूज को डेवलप करना है, और डेवलप करने से ही हम लोगों की एक अच्छी पहचान बन जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोशल वैल्यूज। सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में कम्युनिकेशन आ जाता है, डिसिप्लिन में टाइम फैक्टर आ जाता है, डिसिप्लिन में टाइम मैनेजमेंट आता है, डिसिप्लिन में कैलकुलेशंस आ जाती है, डिसिप्लिन में हमारे पास वे ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, कल्चर जिसे हम कहते हैं, सिविलाइजेशन आ जाती है। एक हमारे अंदर जो सिविलाइजेशन आनी चाहिए, होनी चाहिए, वो यही स्कूल से बच्चों को मिल जाती है, घर से मिल जाती है, घर से बाहर मिल जाती है।
उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए अपने अंदर। पूरा कैलकुलेट करो अपनी लाइफ को, अपने आप को, ताकि दूसरों पे आपकी छाप पड़ जाए। एक डिसेंसी अपने अंदर पैदा करनी है। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जब हम सोशल वैल्यूज की बात करते हैं। कंपैशन की बात करो, करेजियस कन्विक्शन की बात करो, गॉड फियरिंग पर्सनालिटी बनना है। गॉड फियरिंग पर्सनालिटी कब बन जाती है? गॉड फियरिंग पर्सनालिटी हम तब बन सकते हैं जब हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ सकेंगे, इंसान को समझ सकेंगे, भाई को समझ सकेंगे, भाई भाई के रिश्ते को समझ सकेंगे, दोस्त दोस्त के रिश्ते को समझ सकेंगे, टीचर स्टूडेंट रिश्ते को समझ सकेंगे, वालिदैन को समझ सकेंगे। तो ये ऐसे सिचुएशंस तभी आ जाती है जब आपके पास रिलीजियस वैल्यू हो। अपने दीन को पकड़ के चलना है, अपने मजहब को पकड़ के चलना है। वो सबसे बड़ा पाथ है हमारे पास। उस पाथ को मजबूती के साथ पकड़ लो। एक फंडामेंटलिस्ट के तौर पे हमें जीना है, पक्का ईमान तैयार करना है। क्योंकि कल आप मेरे बच्चे जो है, ये कल के हमारा फ्यूचर है। आपको आगे बढ़ना, तरक्की करनी है, जिंदगी के इस पूरे इस सारे संसार को आपको देखना है। तो इन सब बातों पे ध्यान देना, इन सब बातों को समझना और इन पे अमल करना, वो काम है, वही काम है एजुकेशन करती है। तो ये आज का ये छोटा सा जो टॉपिक था, ये मॉरल वैल्यूज के ऊपर था। तो अगले वाले टॉपिक में मैं आपके साथ बात करूंगा रिलीजियस वैल्यूज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। टिल देन, गुड बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।